वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर बिहार में आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं वो सारे वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए पीडीएफ की तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने जो प्रश्न पूछा था आपसे पिछले वीडियो में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक उत्तर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ई था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लोन पर महिलाओं को 1% का ब्याज देना होगा। तो महिलाओं के लिए 1% ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ये युवाओं के लिए 1% ब्याज का प्रावधान है। महिलाओं के लिए यहाँ पे जो ऋण दिया जाएगा ये मतलब ब्याज मुक्त ऋण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये जो आंसर, ये जो डी नंबर ऑप्शन था ये गलत था। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा ए, बी और सी यहाँ पे तीनों सत्य है और फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है, आप भी इसको मतलब लिखा कीजिए अगले वीडियो से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर जून माह चल रहा है तो जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस और फिर यहाँ पे उसके बाद है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और उसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और फिर आगे बढ़ते हैं और है 9 जून को बलिदान दिवस, जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस, जो कि लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर 11 जून 2021 को मनाया गया सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस। उसके बाद है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 12 और 13 जून को ही G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, जिसका थीम था टिकाऊ सामाजिक और औद्योगिक बहाली, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन 12 से 13 जून 2021 को किया गया था। और उसके बाद है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं और अगला हमारा है गोवा क्रांति दिवस और मतलब अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, ये 18 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व पिता दिवस। विश्व पिता दिवस 2021 का इस वर्ष का थीम है दुनिया भर में माता पिता की सराहना। और आगे है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 को। और इस वर्ष विश्व योग दिवस का जो थीम है, ये 2 थीम है, ये याद रखिएगा। योग फॉर वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग, और दूसरा है बी विथ योग और बी एट होम यानी कि योग के साथ रहें और घर पर रहें। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है इसका विश्व संगीत दिवस का चौराहे पर संगीत। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। और अगला है 24 जून को वीरंगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस। और आज है 25 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रमुख दिवस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के समय में खास करके थीम वाला सेक्शन से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारी चीज यहाँ पे आप याद रखिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है, यानी कि आज से किया जा रहा है। तो स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माता देश कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार में पहली बार राजधानी पटना से अब कोरोना के बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। इसकी जो शुरुआत है ये 25 जून 2021 यानी कि आज से हो रही है और पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में स्थित स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा। ये हॉस्पिटल का नाम आप याद रखिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन मतलब किस देश के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये वैक्सीन का जो निर्माण हुआ ये रूस के द्वारा हुआ है और इस वैक्सीन का निर्माता देश रूस है और विशेषज्ञों के अनुसार यह वैक्सीन
कोरोना से लड़ने में 92% तक सक्षम है। तो ये सारी जानकारी यहां से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के सभी 243 विधायकों से मानसून सत्र से पहले कोरोना टीका लगाने का अपील किया है। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर इसके बारे में आपको बता दूं कि विधानसभा भारत के राज्यों में लोकतंत्र की निचली प्रतिनिधि सभा है और इसे सोल हाउस भी कहा जाता है। सोल हाउस से भी इसे संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे आगे है कि यह विधानमंडल का अंग होता है और इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है ये 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी कि ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है और राज्य का विधानसभा में 500 से अधिक और कम से कम 600 सदस्य राज्य में क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं। क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, किंतु मुख्यमंत्री की अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहाँ से आप याद रखें। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ से आपके प्री एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि विधायकों से ये अपील किया गया है, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे ऐड किया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको याद होगा तो एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था आशीर्वाद यात्रा के बारे में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान के द्वारा, जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनके द्वारा 5 जुलाई 2021 से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो उस वीडियो पे एक कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था, शायद राहुल नाम था उनका, उसने कमेंट किया था बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही ज्यादा गाली गलौज कर दिया था उस कमेंट में। उसका तो उस कमेंट को मैंने रिपोर्ट किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनका कहना यह था कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा बीपीएससी परीक्षा में। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस किसी भी प्रश्न को आप छोटा मत समझिए, वो आपसे एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता, जैसे इसी प्रश्न में आप देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा सभी विधायक, जो 243 विधायक हैं, सभी से यह अपील किया गया है, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताना भी मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली आपसे वही प्रश्न पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस ही होगा कि हूबहू आपका मैच कर जाए। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होता है वहां से भी आपका प्रश्न क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं जो मैं आपको डायरेक्ट कि प्रश्न यहाँ बताऊंगा और वही प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं आपको, वो सारी चीजों को देखिए, ठीक है। नकारात्मक चीजों से बचिए, किसी को गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। देखिए वहां पे मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत चीज बताया। 5 जुलाई से अगर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है तो कहां से आपको लग रहा है ये प्रश्न खराब है? मुझे नहीं लगता प्रश्न खराब है, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। जो भी योजना लागू होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आपको इसके बारे में बता दूं कि बिहार सरकार ने कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने तथा लघु और सीमांत किसानों तक कृषि यांत्रिकरण का लाभ पहुंचाकर कृषि उपज में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है। और इस योजना से जिन किसानों के पास कृषि के लिए खुद की मशीन नहीं है या उसे लेने के लिए वे सक्षम नहीं है, अब सरकार इसमें मदद करेगी। ये इसका उद्देश्य है। और इससे क्या होगा कि उपज में वृद्धि होगी और किसानों का आय भी बेहतर होगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ये मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण से है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं ये आखिर है क्या और ये चनपटिया मॉडल है क्या। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि बिहार की चनपटिया मॉडल का संबंध बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले से है और हाल ही में इसे भूटान से प्रत्येक माह 100 टन प्रेशर कुकर की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया चनपटिया मॉडल के बारे में कि पिछले साल लॉकडाउन में मुंबई, दिल्ली, पंजाब और गुजरात से लौटे हुनरमंद प्रवासियों की रोजी रोटी के लिए जिला प्रशासन ने चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत की थी और मुख्य रूप से यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट की छोटी बड़ी 1 दर्जन से ज्यादा इकाइयां काम कर रही है। देखिए चनपटिया मॉडल क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चनपटिया मॉडल ये है कि जिस प्रकार कि प्रवासी मजदूर है ये जो बिहार से कि दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है बाहर। और ऐसे लोग जब लॉकडाउन की वजह से बिहार वापस आ गए 2020 में,
तो फिर उसके बाद यहाँ पर यानी कि बेतिया पश्चिमी चंपारण ने जिला प्रशासन ने चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत की थी और यहाँ पर मतलब प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया था। और कुछ दिन पहले एक प्रश्न मैंने आपको ये बताया था कि बिहार सरकार ने इसके लिए घोषणा किया है कि इस चनपटिया मॉडल को, जो बेतिया का चनपटिया मॉडल है, ये पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। ऐसी घोषणा नीतीश सरकार के द्वारा किया गया था। तो वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो ये ऑर्डर मिला है 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का, ये प्रत्येक माह का है और ये भूटान से मिला है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत को हराकर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने यह पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC का खिताब जीता है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर है कि केन विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 18 से 22 जून 2021 को साउथहैम्पटन में खेले गए WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया है। ये गौरव प्राप्त किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, इससे पहले न्यूजीलैंड ने वर्ष 2000 में भी भारत को हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। यानी कि आज से 21 वर्ष पहले 2000 ईस्वी में भारत को हराकर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। और इसके फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए इस फाइनल मुकाबले में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें देख लेते हैं। ICC के जो पहले विजेता है, जो वर्ल्ड कप की अगर बात किया जाए, वनडे वर्ल्ड कप की अगर बात किया जाए, तो 1975 में इसका पहला मतलब कि वनडे वर्ल्ड कप विजेता घोषित हुआ था, ये वेस्ट इंडीज था। और उसके बाद 2007 में T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप विजेता घोषित हुआ जो कि भारत था। और इसके बाद 2021 में अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता घोषित हुआ जो कि पहली बार न्यूजीलैंड ने जीता है। तो ये सारी चीजों को यहां से आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहां से आप याद रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। इस वीडियो का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं 600 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच हेल्प मिले, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे बात आई थी ICC की, तो ICC से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। ICC का सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, जो कि होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये याद रखिए। इसका जो सिद्धांत है, जो मोटो है, ये अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 2000 नहीं बल्कि 1909 में हुई थी। और ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 104 सदस्य देश हैं। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा ICC की है यह अंग्रेजी। और वर्तमान में जो चेयरमैन है यह ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और अभी वर्तमान में जो CEO है ये मनु साहनी है, ये भारत के हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहां से ICC से संबंधित आप याद रखिए। तो यहां से ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे पेड ग्रुप के बारे में। इस चैनल के माध्यम से 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, यहाँ से रिगार्डिंग ये जो पेड ग्रुप है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जो लोग भी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, खास करके वैसे लोग जो मतलब बड़े कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम चीप एंड बेस्ट होगा, बेहतर क्वालिटी का होगा। आप यहाँ पे सारी चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ आपको मिलेगा क्या। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। सबसे जो पहला महत्वपूर्ण चीज होगा, यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के तहत टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। 67वीं BPSC और BPSC CDPO जो प्री परीक्षा आयोजित होने वाली है, ये दोनों परीक्षाओं के लिए निसंदेह ही बहुत ही ज्यादा मतलब रामबाण सिद्ध हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज है 50 टेस्ट सीरीज होंगे और यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज हैं ये सारे के सारे आपको फुल लेंथ मिलेंगे। और यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के तहत जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी कि आप तो खुद मतलब अपना आकलन तो करेंगे, साथ में बहुत सारी चीजें यहाँ से आप सीख भी पाएंगे। और दूसरी बात रही यहाँ पर ये कि आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत आपको मतलब 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स होंगे। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो बिहार जीके आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार जीके की भी संपूर्ण तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। प्री एग्जाम में बिहार जीके का जितना भी प्रश्न बनेगा वो हमारे PDF से बनेगा। ठीक है, ये 2 PDF यहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण PDF और भी है, जैसे कि BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2020 वाला करंट अफेयर्स वार्षिकांक, और इसके बाद यहाँ पे इतिहास के कुछ PDF है। और इसके अलावा भी बहुत सारे PDF है जो आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में दिया जाएगा। अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, या फिर आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप डेमो PDF भी मंगा के देख सकते हैं। उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। इसका जो फी है ये 399 है, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ होगा। आप इसे ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर ने 2021 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान को 13.9% से घटाकर कितना कर दिया है?
तो 13.9% से घटा करके मूडीज इन्वेस्टर के द्वारा ये कर दिया गया है 9.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बार बता दूं कि मूडीज इन्वेस्टर ने 2021 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया गया है। और साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का विकास दर का अनुमान जो लगाया गया है ये 7% सीमित किया गया है, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जो मैंने ऐड किया है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें ये है कि विभिन्न मतलब की जो संस्था है उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो मतलब आकलन किया गया, जो अनुमान लगाया गया है ये मतलब विकास दर का भारत का, तो वहां पर एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ जो पहला है ये भारतीय उद्योग परिसंघ। हालांकि यहाँ पे जितने संस्था का नाम लिखा गया है ये सारे मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो पहला है भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो अनुमान है ये 9.5% है। और वहीं पर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार भी 9.5 और अमेरिकी रेटिंग एजेंसी पिच के अनुसार 12.8% जो कि सर्वाधिक है। और उसके बाद है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इसके अनुसार 10.1, केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2 और अभी हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर के द्वारा 9.6 मतलब निर्धारित किया गया, ये अनुमान लगाया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम ने यह समझौता किया है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में असम सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है कि लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए असम सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत किया था। प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पिछले वर्ष 24 अप्रैल 2020 को इसका शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे आगे लिखा गया और इसमें ड्रोन से मैपिंग की जाती है, जिसके लिए अभी हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया को टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी को मतलब पार्टनर बनाया गया है। और यहाँ पे आगे है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी आएगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। जो मैंने बार बार बोलता हूं, जो भी योजना लागू होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस योजना का जो उद्देश्य है, ये स्वामित्व योजना जो इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को उसका मतलब जमीन का मालिकाना हक दिलाना है। इसीलिए मतलब ये हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मतलब समझौता किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने अधिक बच्चे पैदा करने वाले मिजो समुदाय को कितने रुपये नगद प्रोत्साहन देने की मतलब घोषणा की है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा किया गया है। अब यहाँ पर आखिर ये माजरा क्या है, अब यहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। हाल ही में मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने जनसंख्या रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में विश्व पिता दिवस के अवसर पर अधिक बच्चे वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपये मतलब दिए जाने का घोषणा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 1 लाख रुपये मतलब प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जो मिजो समुदाय है इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, और इसी ही मतलब इसमें वृद्धि करने के लिए भी हाल ही में ये प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 लाख। और यहाँ पे जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है मतलब मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे, इन्हीं के द्वारा मतलब ये घोषणा किया गया। और फिर यहाँ पे आगे है कि यहाँ पर बांझपन दर में वृद्धि होने से मिजो आबादी के बीच विकास की दर में कमी आई है, और इसलिए ये घोषणा किया गया है। और विश्व पिता दिवस जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। जो मतलब मिजो समुदाय है उसकी मतलब कि जनसंख्या बहुत ही धीरे मतलब घट रही है, विकास दर में कमी है, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए मतलब इसे मतलब घोषणा किया गया है। और यहाँ पे आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि विश्व पिता दिवस जो मनाया जाता है ये जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का ये चौथा बाघ अभ्यारण्य बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में राजस्थान स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही यह राजस्थान का चौथा तथा भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से राजस्थान का चौथा तथा भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है। तो आप इसे ध्यान रखें। और यहाँ पे जो आप आगे देख रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ बचाओ परियोजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 7 अप्रैल 1973 को हुई थी, ये ध्यान रखेगा। और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पे राजस्थान में जो 3 अन्य बाघ अभ्यारण्य है इसके अलावा, जो कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को भी चौथा अभ्यारण्य बनाया गया, और इसके अलावा जो 3 और हैं, तो उसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि दोनों विश्व प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना। और तीसरा जो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के कोटा में है।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात है राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में राजस्थान है, और राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है कि इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और साथ ही यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान के साथ लगती है, और साथ ही भारत के 5 राज्यों के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करते हैं, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है कि विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र और मतलब जो विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू और विश्व प्रख्यात जो दिलवाड़ा जो मंदिर है जैन धर्म का, वो भी यहाँ पर इसको सम्मिलित करती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पे एक नया फैक्ट को मैंने ऐड किया है कि राजस्थान में 4 बाघ अभयारण्य है, जो कि रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। और राजस्थान की मतलब अगर राजधानी की बात किया जाए तो आपसे जानते हैं जयपुर है, जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर है कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में भारत किस देश के साथ पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? ये युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने जा रही है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा पैसेज नेवल अभ्यास, ये अमेरिका के साथ आयोजित होने जा रही है। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत जून के अंतिम सप्ताह में अमेरिका के साथ पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। ये एक युद्धाभ्यास है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इस अभ्यास में भाग लेगी, और भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का ये हिस्सा है। यानी कि जो पैसेज नेवल अभ्यास है ये भारतीय सेना और अमेरिकी नौसेना के बीच ये मतलब नियमित अभ्यास का ये हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आए दिन होते रहता है ये अभ्यास। तो भी हाल ही में इसका अभ्यास की घोषणा किया गया, जून के अंतिम सप्ताह में मतलब अभ्यास होगा, और ये भारत और अमेरिका के बीच होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न है कि मेडिटेशन एंड योग साइंसेज विषय पर 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये शुरुआत योग दिवस के अवसर पर किया गया था। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने मेडिटेशन एंड योग साइंसेज विषय पर 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की मतलब शुरुआत करने की घोषणा की है। ये आप ध्यान रखेगा। और इस पाठ्यक्रम की शुरुआत का प्राथमिक उद्देश्य योग और ध्यान संबंधी गतिविधियों को घर घर तक पहुंचाना है। ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा, और जिसकी शुरुआत दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में की गई है, जो कि सप्ताह में 3 बार 2 घंटे के लिए योग सत्र आयोजित करेंगे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत होगी ये दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इसका जो घोषणा भी किया गया ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने एक उच्च शक्ति वाले हवाई लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल ने ये लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में इजरायली सेना ने एक उच्च शक्ति वाले हवाई लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। और ये लेजर हवा में ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, यानी कि मतलब जो ड्रोन हवा में होगी उसको ये मार गिराने में ये लेजर सक्षम है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि पिछले माह यानी कि मई 2021 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिवसीय युद्ध की क्षति को ध्यान रखे यह सिस्टम को तैयार किया गया है। जो पिछले माह मई में जो विवाद हुआ था तो वहां पर ये जितनी भी क्षति हुई थी उसको ध्यान रखते ये सिस्टम को मतलब तैयार किया गया है। और ये जो युद्ध हुआ था पिछले माह में ये 11 दिवसीय युद्ध था। इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मतलब कि पिछले वीडियो में दिया था। तो ये सारी चीज यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पे आगे के हाल ही में भूमध्य सागर के ऊपर किए गए एक परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, और ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इजराइल। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है, और इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है? केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, इस सूची में बिहार का भागलपुर कितने स्थान पर है? आपको इसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, डिटेल में वो सारी चीजें बताया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।